ट्राई सीरीज का फाइनल टाकरा, शाहीन और कीवीज आमने सामने। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बना लिए। साउथ शकील 8, फ़खर जमान 10, बाबर आजम 29, मोहम्मद रिजवान 46, सलमान आगा 45 रन बनाकर आउट। बाबर आजम ने वनडे में तेज तरीन 6000 रन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पंद्रह फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये तक सस्ती होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे फी लीटर की कमी मुतवक्के। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2.5 रुपये तक कमी का इम्कान। ज़रा के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग ओगरा को भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीमतों से मुतालिक हतमी मंजूरी देंगे। पाकिस्तान ने भारत अमरीका मुश्तरका इलामिया मुस्तरद कर दिया। भारत को हथियारों की फराहमी, जदीद टेक्नोलॉजीज़ के मुंतकली पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में भारत अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। इंडो US मुश्तरका बयान को बेबुनियाद और गलत करार देते हैं। अमरीका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। वाशिंगटन में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर से मुलाकात। दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने का आज़म। ट्रंप कैनेडियन शहरी तहूर राना को भारत के हवाले करने पर आमादा। तहूर राना पर मुंबई हमलों में मुबैना मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का SAFC के ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। किसानों को आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौक़े मैसर होंगे। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद याहिया की टीम के पाकिस्तान में जारी अहम काम को सराहा। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मजबूत बनाने पर जोर। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए गए। वजारत खजाना ने टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली को अलग कर दिया गया। FBR सिर्फ टैक्स वसूली तक महदूद रहेगा। पॉलिसी साजी वजारत खजाना के तहत होगी। ख़वातीन को हरासा करने और दहशत गर्दी के वाक़यात में भी गैर मुल्की सिमें इस्तेमाल हो रही हैं। एडिशनल DG साइबर क्राइम वक़ारुद्दीन सैयद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजरिम शनाख्त छुपाने के लिए गैर मुल्की सिमें इस्तेमाल करते हैं। अब तक 44 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके 8363 इंटरनेशनल सिमें बरामद की जा चुकी। सुप्रीम कोर्ट के 6 नए मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर भी शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कायम मकाम जज की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस सरफराज लोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने भी हल्फ उठा लिया। गवादत सिंध कामरान टेसूरी ने हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सैयद अतीक शाह से गवादर KP ने हल्फ लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस एजाज सवाती ने भी हल्फ उठा लिया।
सेनेट में स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। मुहाजिरीन की स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। पुरअमन जलसे के हवाले से शिबली फराज की करारदाद मंजूर। अपोजिशन का माइक न मिलने पर एहतजाज, शोर शराबा, कोरम की निशानदेही पर इजलास पीर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए संजीदा खत लिखा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी, हुकूमत ने राह फरार इख्तियार की। साहबजादा हामिद रजा ने कहा पार्लिमान का किरदार दिखाई नहीं देता, आप टकराव चाहते हैं तो हम तैयार हैं। किसी से कोई जाती इनाद या इख्तलाफ नहीं, कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। रेफरेंस के सवाल पर बोले कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होगा। हुकूमत ने आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी आयद कर दी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा पीका एक्ट को सेंसरशिप टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले कानून साजी कर ली गई और फिर कहा गया आए बात कर लें। पीका एक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी चैलेंज। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर ने दरखास्त दायर की। दरखास्त में मुताज़ा पीका एक्ट ख़त्म करने की इस्तदा। बानी पीटीआई पूरी रियासत के खिलाफ खड़े हैं। बानी पीटीआई से जेलसी की वजह से लोग तबाह हो रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का स्पोर्ट्स गाला से खिताब, कहा बानी पीटीआई का केपी के हवाले से देखा गया ख्वाब पूरा हो रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर केपी की मुलाकात तकरीब हलबरदारी से कबल हुई। बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल, खुशगवार जुमलों का तबादला। मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल ने अपनी पार्टी से जवाब मांग लिया। कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। पीटीआई अरकान ऐवान में पहुंचे तो शेर अफजल मरवत ने नारा लगा दिया, मुझे क्यों निकाला। हुकूमती अरकान ने भी पूरा साथ दिया। मुख्तसर नुक्ता एतराज़ पर शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है कि मुझे क्यों निकाला। हुकूमती अरकान मुस्कुरा दिए। तहरीक इंसाफ अरकान खामोश रहे। तुर्की के सदर का सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गाड़ी का तोहफा। दोनों रहनुमाओं ने तोहफा कबूल करते हुए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने मेहमान सदर को साथ बिठाकर तोहफे में मिलने वाली गाड़ी चलाई। गाड़ी की पिछली सीट पर वज़ीर आला मरियम नवाज बैठी। सदर मुमलिकत को मिलने वाली गाड़ी को आसिफा भुट्टो ने ड्राइव किया। मेहमान सदर फ्रंट सीट पर बैठे। IMF मिशन आज वफाकी सेक्रेटरी से मुलाकात करेगा। मिशन पाकिस्तान को आलमी इमदाद और सरमायाकारी में इजाफे के लिए अहम तजावीज़ देगा। फंड हुकाम, एडिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी मुलाकात करेंगे। मिशन हुकाम की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुकाम से भी मुलाकातें। वफ्द ने FMU की वर्किंग और कारकर्दगी से मुतालिक सवालात। मशकूक माली ट्रांजैक्शंस पर रिपोर्टिंग और तहकीकात बारे वफ्द को ब्रीफिंग। पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फ्री कैन को नोटिस। PFUJ और सहाफ़ियों की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन ने समाअत की। वजारत कानून, इतलात, दाखिला, IT से भी जवाब तलब। FIA और पैमरा को भी नोटिस। 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल भी मुआवनत के लिए तलब।